इंडियन एग्रीकोस चैनल की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि धान की सीधी बिजाई करने से क्या-क्या फायदे हैं और क्यों हमें धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। चावल हमारे देश की क्या है, एक मुख्य फसल है। पूरे देश में धान की बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। धान की 50% खेती वर्षा पर आधारित है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, उस स्थिति में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहरों पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी है वो डे बाय डे और दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। 1991 में पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी 5300 मीटर क्यूब से ज्यादा थी, लेकिन 2025 तक वो 1500 मीटर क्यूब से भी कम हो जाएगी। भारत के अंदर धान मुख्य तौर से उगाया जाता है। धान अगर हमें चावल 1 किलो पैदा करना है तो उसके लिए 4000 से 5000 लीटर पानी देना पड़ता है। तो इससे क्या है, जमीन का पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो जो इसका बेनिफिट है डायरेक्ट सीडेड राइस का, जो डायरेक्ट सीडेड राइस है उसको हम बोलते हैं धान की सीधी बिजाई। धान मुख्य तौर से भारत में दो तरीकों से बोया जाता है। एक है हम खुले पानी में, जहां पे पानी खड़ा रहता है, उस खेत में धान की बिजाई करते हैं। दूसरा है सूखे खेत में हम धान की बिजाई करते हैं। जहां पे सूखा खेत होता है वहां पे जब हम धान की बिजाई करते हैं तो वहां पे हम पानी की भी बचत करते हैं, लेबर की भी बचत करते हैं और इसके अंदर क्या है, जो हमारी खेत की फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छी रहती हैं। तो सबसे पहले किसान भाई क्या करेंगे, वो अपना जो खेत है उसको अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे ये है, ऐसे अपने खेत को वो तैयार करके फिर जो अंकुरित बीज है, जो ट्रीटेड सीड है, उनको हम क्या करेंगे, सीधे बिजाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल की सहायता से उन बीजों को सीधे खेत में बो देंगे। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जब हम बिजाई करेंगे खेत में तो हमें 5 सेंटीमीटर की गहराई में उन बीजों को बीजना है और जो दूरी है वो कितनी रखनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। और फिर बाद में जब वो उग जाएंगे तो वो ऐसे आपको दिखाई देंगे। ऐसे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं धान की सीधी बिजाई से। फिर है, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, सीधी बिजाई करके और जब वो पौधे उगते हैं, धान जब उगती है तो उस बीच में हमने जो खेत तैयार किया है उसको क्या रखना है, नमी रखनी है उस खेत में, ताकि जो बीज हैं उन बीजों को अच्छे से नमी मिलती रहे और जो प्लांट की पॉपुलेशन है खेत के अंदर वो बनी रहे और अच्छा जर्मिनेशन हो। लेकिन किसान भाइयों को धान की सीधी बिजाई में एक मुख्य दिक्कत आती है, वो है खरपतवार की। वो कौन सी दिक्कत है, खरपतवार की। लेकिन खरपतवार को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हर्बिसाइड हैं जिनको हम प्री इमरजेंस भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट इमरजेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। प्री इमरजेंस का मतलब है, जैसे आपने धान की बिजाई की उसके 2 या 3 दिन बाद आप इन हर्बिसाइड्स को डाल सकते हो। लेकिन पोस्ट इमरजेंस का मतलब है, जब आपने बिजाई की उसके 20-25 दिन या 15 दिन बाद, मतलब
जब वो पौधा उग जाता, जब वो सीड उग जाता है, ठीक है, पौधा बन जाता है, तब हमने क्या डालना है, हर्बिसाइड डालना है। तो 2 या 3 दिन बाद, जैसे हमने बिजाई की उसके 2 या 3 दिन बाद हम डाल सकते हैं ब्यूटाक्लोर, अनिलोफोस। लेकिन 15 या 20 या 25 दिन बाद हम डाल सकते हैं 2,4-D धान के उगने के बाद, और फिनोक्साप्रोपी इथाइल डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रेटिलाक्लोर डालनी है विद सेफनर, सेफनर क्या करेगा, आपकी क्रॉप को बचा के रखता है हर्बिसाइड से, तो हम ये धान के उगने से पहले ही और बिजाई के बाद इसको डालेंगे, खेत के अंदर इसका स्प्रे करेंगे। अगर किसी किसान के खेत में चौड़ी पत्तियों वाला खरपतवार है या फिर घास खड़ा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे कर सकते हैं प्रेटिलाक्लोर का और पेंडेमेथलिन का। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा भी वो हर्बिसाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनका स्प्रे करेंगे तो वो करेंगे 3 से 8 दिन के बाद। जैसे हमने बिजाई की, बिजाई के 3 से 8 दिन के बाद या 3 से 8 दिन के अंदर हम प्रेटिलाक्लोर और पेंडिमेथलिन को 25 किलो रेतीली मिट्टी में मिक्स करके, जब हमारे खेत में अच्छी नमी होगी उसके अंदर हम छिड़काव उसका कर देंगे। अगर हम प्रेटिलाक्लोर लेंगे तो उसकी जो डोज लेंगे वो 175 किलो लेंगे, लेकिन अगर पेंडेमेथलिन हम लेंगे तो उसको लेंगे 400 ग्राम। साथ में लेंगे हम 25 किलो रेतीली मिट्टी और उसका छिड़काव खेत के अंदर कर देंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या फिर जो घास है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिसके खेत में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है या फिर सेजिस या जो ग्रास है, घास है, वो है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 15 से 20 दिन के बाद, जैसे हमने बिजाई की, बिजाई के 15 से 20 दिन बाद हम क्लोरीम्यूरोन को, साथ में मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल हम ले सकते हैं, जिसको हम आलमिक्स कहते हैं। ठीक है, और हम ले सकते हैं बिस्पाइरिबैक सोडियम 10 ग्राम, साइक्लोपोपी ब्यूटाइल 50 ग्राम, अजीम सल्फ्यूरोन 50 ग्राम, और कोई भी इनमें से हम हर्बिसाइड क्लोरम्यूरोन के साथ मिक्स करके 200 लीटर पानी में मिला के खेत में छिड़क सकते हैं। ठीक है, खेत में इसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर 25 दिन के बाद, जैसे हमने बिजाई की, बिजाई के 25 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हो 2,4-D सोडियम साल्ट का 200 लीटर पानी में मिला के, वो कंट्रोल करेगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को। अगर किसी के खेत में ज्यादा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप 2,4-D सोडियम साल्ट को स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, इसका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिनोक्सीप्रोपी इथाइल का स्प्रे करना है, अगर आपके खेत में ग्रास वाले खरपतवार हैं, तो वो स्प्रे किया जाएगा 25 से 30 दिन बाद बिजाई के। कब किया जाएगा? बिजाई के 25 से 30 दिन बाद। कुछ ऐसे हर्बिसाइड हैं जिनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, मिक्स करके फिर खेत के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और उससे रिजल्ट और भी बेटर आते हैं। ठीक है, जो खरपतवार हैं उनको हम और भी अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें है जैसे अनिलोफोस को हम 2,4-D के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्यूटाक्लोर को प्रोपेनिल के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्यूटाक्लोर को 2,4-D के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। बेंथियोकार्ब को हम मिक्स कर सकते हैं क्लोरम्यूरोन के साथ, और अनिलोफोस को हम मिक्स कर सकते हैं मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल के साथ। ठीक है, ऐसे हम खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक और अच्छा तरीका है खरपतवार को कंट्रोल करने का,
जैसे ही आपने गेहूं की हार्वेस्टिंग की, ठीक है, कटाई की, कंप्लीट करते ही आप खेत को तैयार करोगे और खेत को तैयार करने के बाद आप हल्की सी क्या दोगे, पानी दोगे, हल्का सा पानी दोगे, इरिगेशन दोगे और जिसकी वजह से जितने भी वीड हैं वो जो जमीन में गहराई में गए हुए हैं बीज, वो अपर सरफेस पे आके उनका जर्मिनेशन होगा, अच्छे से वो उग जाएंगे। फिर उन हर्बिसाइड, उन वीड्स को, खरपतवारों को आप टिलेज के, जो टिलेज ऑपरेशन आप करोगे उसके थ्रू क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। या फिर आप कोई भी हर्बिसाइड ऐसा डाल सकते हो जो पूरे तरीके से उन खरपतवारों को कंट्रोल कर सके। और वो हर्बिसाइड में अगर जिस फार्मर के पास अवेलेबिलिटी है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड की, तो वो इस तरीके से भी वीड्स को, खरपतवारों को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरीके से किसान भाई खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं धान की सीधी बिजाई में और ऐसे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर अब भी किसी किसान भाई को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई पर्सन है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट में बता सकता है। ठीक है, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।